हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 36 साइज के 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट निकालेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है लेंथ में। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। ये डीप नेक ब्लाउज है, तो ऐसे बाहर की तरफ हाफ इंच पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमने जैसे बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से बैक पार्ट को कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमें निकालने के लिए जितने हमने बैक पार्ट की फोल्डिंग रखी है उसे 1.5 इंच बढ़ाकर फोल्ड करना है। तो देखिए, इसी तरह से कपड़े को फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है। और ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है, तो आप ओपन पार्ट भी अपनी तरफ करते हुए रख सकते हैं। और ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो ऐसे 1 इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे और 1 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट साइड में हमें हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हाई हुक के लिए। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेनी है। अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच बढ़ाएंगे और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसे हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई निकालनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हम कट कर लेंगे। आर्म होल हमें फ्रंट का ही कट करना है, नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट करेंगे। अब हमें डाट की मार्किंग करनी है, तो उससे पहले हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6.5 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। आप चाहे तो कोई डिजाइन भी निकाल सकते हैं, मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ। शोल्डर की तरफ से हमें नेक को हाफ इंच नीचे की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। देखिए, इसी तरह से नेक की मार्किंग की है। अब हम बेल्ट निकालेंगे, तो 3 इंच पर दोनों साइड से हमें मार्क कर लेना है। देखिए, 3 इंच पर दोनों साइड से मार्क कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है। देखिए, ऐसे 1 इंच ऊपर की तरफ और विथ में मैंने 3.5 इंच पर ऐसे हमें बेल्ट का शेप दे देंगे। देखिए, इसी तरह से हमें बेल्ट का शेप दे देना है। अब हम डाट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, डाट निकालने के हमें डाट का जो बस्ट पॉइंट है उसको निकालना है। तो वो आ रहा है मेरा 9.5 इंच और सेंटर से 3.25 इंच लेते हुए ऐसे हमें बस्ट पॉइंट का मार्क कर लेना है। अब जो हमारा पॉइंट निकल के आ रहा है उससे चारों डाट हमें 1.5 इंच के डिस्टेंस पर रखने हैं। देखिए, एक डाट मैंने 1.5 इंच, ऐसे हमें चारों डाट 1.5 इंच के डिस्टेंस पर निकालेंगे। देखिए, ऐसे हमें 1.5 इंच के डिस्टेंस पर चारों डाट को मार्किंग कर लेनी है। अब चारों डाट का जो डिस्टेंस है हमारा वो डिस्टेंस हमारा 2 इंच का होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, बहुत ही इजी मेथड से मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, इसी तरह से चारों डॉट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसको हमें जो सामने का डाट है उसको हमें ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए ऐसे हाफ इंच पर ऐसे छोटे डाट निकालेंगे और जो नीचे का डाट है उसको हमें 1.25 इंच पर बना लेना है और जो साइड का डाट है उसको 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है साइड से। ऐसे हमें डाट की मार्किंग कर लेंगे और जो आर्म होल की तरफ का डाट है उसको आर्म होल की तरफ से 1 इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे हमें आर्म होल की तरफ का डाट देना है।
देखिए इसी तरह से हमें चारों डाट हमारे परफेक्ट आ गए हैं। ऐसे हमें डाट की मार्किंग की तो हमारी फिटिंग परफेक्ट आती है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से कट कर लेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट अलग कर लेंगे और नेक की कटिंग कर लेनी है। अब सेंटर से जो हमारा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब फैब्रिक को हमें ऐसे पलटा लेना है। देखिए फैब्रिक को हम पलटा लेंगे, दोनों साइड में हमारे डाट बराबर आने चाहिए, तो उसको पलटा लेंगे और थोड़ा थपथपा लेंगे। देखिए इसी तरह से डाट हमारे डार्क हो चुके हैं, उसको हम ऐसे गहरा कर लेंगे थोड़ा। देखिए इसी तिरछी लाइन जैसे हमें डाट की मार्किंग की है उसको हमें गहरा कर लेना है। देखिए इसी तरह से अब हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए सभी पार्ट मैंने मेन फैब्रिक के साथ कट किए हैं। बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम डिटेल में फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें सभी पार्ट हमने कट कर लिए हैं। अब मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे, जो हमारी मार्किंग की है उसको सामने की तरफ रखना है और मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है। देखिए बराबर से चारों साइड से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना आए, इसका ध्यान रखें। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी करने हैं। अब हम डाट के जो है डाट के मार्किंग की है उसके ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है, ताकि जब हम डाट देंगे तो दोनों फैब्रिक हमारे आने चाहिए डाट में। इसके लिए सबसे पहले सीधे में स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक पकड़ते हुए हम एक स्टिच कर लेंगे। अब हमें डाट की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से फैब्रिक को हमें सीधा कर लेना है। अब जैसे हमने डाट की मार्किंग की है उसी के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए जो नीचे का डाट है हमारा वो 1.25 इंच पर आना चाहिए, बाकी सभी डाट हम 1/2 इंच पर लेंगे। विड्थ में हमें 1/2 इंच लेना है और लेंथ हमने जितनी निकाली है उसी के ऊपर हमें डाट की मार्किंग कर लेनी है और उसी के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से डाट की स्टिच कर लेंगे। देखिए आर्म होल की तरफ का ही हमारा डाट कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। देखिए ये पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बेल्ट को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो अस्तर का फैब्रिक है हमारा उसको पलटाते हुए उसी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। ये डेली यूज के लिए मैं ब्लाउज बना रही हूँ, आप चाहे तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। बैक पार्ट मैं डिजाइन के साथ लेके आऊँगी और स्लीव्स का भी हम डिजाइन देखेंगे ब्लाउज में, और जो हमारा थर्ड पार्ट रहेगा उसमें हम फिटिंग कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। तो देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही ऐसे कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों बेल्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब जो हमारा सामने का पार्ट है उसको रेडी हो चुका है, तो उसको हमें बेल्ट अटैच करना है। तो राइट साइड पर राइट साइड रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम इसे बेल्ट अटैच करेंगे। जो हमारा डाट का फैब्रिक है उसको हमें फोल्ड करते हुए इसे रखना है और उसी के बराबर से हम उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बेल्ट अटैच कर लेना है और एक पक्की स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को हमें इसे पलटा लेना है और बेल्ट के ऊपर हम एक फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। साइड से फैब्रिक को हम सीधा कट कर लेंगे। दोनों पार्ट रेडी होने के बाद हम हाई हुक की पट्टी ऐसे अटैच कर लेनी है। तो जो हाई हुक की पट्टी के लिए हमने 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। तो हुक की पट्टी के लिए हमेशा अस्तर का फैब्रिक की ही पट्टी लीजिएगा और ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हमें कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को हमें इसे कट कर लेना है और पूरे पट्टी को हमें फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। अब दूसरे पार्ट को हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है, तो हाई की पट्टी हमेशा रॉन्ग साइड पर रखते हुए हमें राइट साइड ले जानी है। तो जो हाफ इंच का हमने हाई हुक की पट्टी के लिए छोड़ा था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। अब 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बाहर की तरफ निकालते हुए हमें फोल्ड करना है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब स्टिच को लॉक करते हुए हम बाहर की तरफ निकालेंगे। अब हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेनी है। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट रेडी होने के बाद हम नेक रेडी करने से पहले हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं। और पाइपिंग में नेक के लिए पाइपिंग का नेक बना रही हूँ, तो मैंने कॉन्ट्रास्ट में ब्लैक कलर की पाइपिंग की है। इसी तरह से मेरा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है फ्रंट पार्ट। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।